सिलेक्शन लेना ही हमारा मेन फोकस होता है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि मेन जो टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन होना चाहिए। आप पहले ही सोच रहे हो कि प्रिपरेशन आप इंग्लिश में करो, तो वहां पे कन्वर्जन करने में आपको टाइम लग जा रहा है, आप साल पे साल ऐसे ड्रॉप किए जा रहे हो और दिक्कत आपको बस मीडियम में आ रही है, तो आप हिंदी मीडियम में करो। हमारे दिमाग में चलते रहते हैं हिंदी में, हाँ, इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करें ये प्रॉब्लम है। जो अपनी क्लास के टॉपरों में देखा जाए तो 7th टॉपर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। 2 बच्चे हैं, एक ICSE CBSE का है और आप हिंदी मीडियम से आप यूपी बोर्ड से या फिर अपने स्टेट बोर्ड से हो, तो आपको पता है कि आपको प्रॉब्लम है, तो आप शुरू से ही ज्यादा मेहनत करो ना। तो ऐसा नहीं है यार कि माइंडसेट आप बना के रखो कि आप हिंदी मीडियम से आ रहे हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली। सब कुछ आप पे आपके हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। सो हेलो, दिस इज सुरेश पटेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो इस टॉपिक पे होने वाली है, इसको लेकर कि हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे वो किसी भी तरह से मतलब किस पेट के किसी तरह सिलेक्शन तो ले ले रहे हैं, लेकिन कॉलेज में आने के बाद उनको जो मीडियम को लेकर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, आज की वीडियो उसी पर होने वाली है। ठीक है, तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सुनील भाई हैं। सुनील भाई, एक बार अपना परिचय दे दो। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं एसएलसी प्रतापगढ़ में 2022 बैच का स्टूडेंट हूँ। तो मेन जो हमारा टॉपिक है वो तो सिलेक्शन के बाद का है, लेकिन सुनील भाई मैं एक क्वेश्चन आपका मतलब प्रिपरेशन के टाइम के पूछना चाहूंगा। पहले आप ये बताइए कि आपने मतलब बोर्ड तक और प्रिपरेशन सब हिंदी मीडियम से ही किया है? हाँ, मैंने पूरा जितना भी प्रिपरेशन किया, इनफैक्ट मैंने बोर्ड जो था मेरा वो यूपी बोर्ड था और प्रिपरेशन मैंने पूरी हिंदी मीडियम में की और मैंने एग्जाम जो अटेम्प्ट किया था वो मैंने हिंदी मीडियम में अटेम्प्ट किया था। अच्छा, तो इसलिए सबसे अच्छा इस बात टॉपिक पे बात सुनील भाई कर पाते हैं, क्योंकि मेरा क्या था, मैं बोर्ड तक तो मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा है, लेकिन मैंने प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम से किया है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे उतना अच्छा नहीं बात कर पाऊंगा जितना सुनील भाई कर पाएंगे। तो सुनील भाई, जैसे कि आपको पता था कि आप प्रिपरेशन हिंदी मीडियम से कर रहे हो और सिलेक्ट होने के बाद आपको कॉलेज में मीडियम को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपने हिंदी मीडियम ही क्यों चुना? उसके पीछे सबसे मेन रीजन तो ये था कि हमारा जितना फोकस होता है, सबसे मेन फोकस जो रहता है वो ये है कि सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन लेना ही हमारा मेन फोकस होता है। उसके बाद का तो बाद में देखा जाता है कि इंग्लिश मीडियम में आपको जितनी भी पढ़ाई है इंग्लिश करनी पड़ेगी, वो तो आप कर लोगे क्योंकि आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है। और पहला साल भी आपका 13 महीने का होता है, तो इतना टाइम मिल जाता है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी इतनी ज्यादा। हाँ, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि मेन जो टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन होना चाहिए। सबसे मेन टारगेट यही है कि सिलेक्शन। जैसे आप एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, आप पहले ही सोच रहे हो कि प्रिपरेशन आप इंग्लिश में करो, तो वहां पे कन्वर्जन करने में आपको टाइम लग जा रहा है, आप साल पे साल ऐसे ड्रॉप किए जा रहे हो और दिक्कत आपको बस मीडियम में आ रही है, तो आप हिंदी मीडियम में करो, है कि नहीं? क्योंकि एग्जाम दोनों मीडियम में आता है ना, और मेन आपका टारगेट सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि पहले हम सिलेक्ट हो जाएंगे, कॉलेज में आकर तो प्रॉब्लम फेस कर लेंगे ना। मेन हमारा है कि सिलेक्शन लेना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कन्वर्जन ना करो। अगर आपको लगता है कि आप हिंदी मीडियम अच्छा कर सकते हो तो आप हिंदी मीडियम से ही करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा ये सुनील भाई, जैसे आप एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट कॉलेज में आपको मतलब क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? जैसे कि बुक पढ़ने में, रिटन एग्जाम यहाँ होता है तो उसमें एग्जाम में या वाइवा में, आप इस पर थोड़ा जिक्र करेंगे? सबसे मेन तो सबसे पहली जो दिक्कत आती है यही है कि बुक रीडिंग में। और बच्चों को क्या है कि एक बार या 2 बार रीडिंग कर लेंगे तो उनको उनके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन अपन लोगों का क्या होता है कि 1 बार 2 बार 3 बार कम से कम को बुक रीडिंग करनी पड़ती है। उसके बाद अपने को थोड़ा समझ में आता है, उसके बाद थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो पाते हैं हमारे, तो इसमें हमको मेहनत सबसे ज्यादा करनी पड़ती है। ये तो है। और आप अभी जो पूछ रहे थे एग्जाम के लिए, तो उसमें ये है कि एग्जाम में भी हमको दिक्कत आती है। एग्जाम में, रिटन एग्जाम में हमको लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, सेंटेंस बनाने में भी दिक्कत आती है। कभी कोई तो ऐसा होता है कि हम सेंटेंस पे रुक जाते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। ऐसा कि मतलब आगे का कि क्या लिखे क्या नहीं लिखे, हमारे दिमाग में चलते रहते हैं हिंदी में, लेकिन उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करें ये प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत आती है। लेकिन ये है कि टाइम के रहते हुए अपन लोग सब सीख जाते हैं और कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम मिलता है। यार 13 महीने का फर्स्ट ईयर होता है। अगर जैसे आपको पता है कि हाँ आप हिंदी मीडियम से हो, आपको प्रॉब्लम है, बस ये है कि मेहनत करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा मेहनत आपको करना पड़ेगा। जैसे 2 बच्चे हैं, एक ICSE CBSE का है और आप हिंदी मीडियम से आओ, यूपी बोर्ड से या फिर अपने स्टेट बोर्ड से हो, तो आपको पता है कि आपको प्रॉब्लम है, तो आप शुरू से ही ज्यादा मेहनत करो। बिल्कुल, क्योंकि देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। हाँ, ये मैं बोलता हूँ सुनील भाई, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत मेहनती होते हैं। क्योंकि जो बच्चा हिंदी मीडियम से निकल के वो सिलेक्शन ले रहा है, तो समझ रहे हैं ना आप कितना मेहनती हो सकता है वो, तो मतलब हो जाता है। ऐसा दिक्कत नहीं है कि आप कॉलेज में आने के बाद आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि आपका मतलब बैक लग रहा है या सप्ली लग रही है, पास नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर मेहनती है तो आप सब कुछ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा ये है सुनील भाई, जैसे आप हिंदी मीडियम से थे और अभी हम लोग का तो सेकेंडरी एग्जाम खत्म हुआ है पर रिजल्ट नहीं आया, पर हमारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट तो आ गया है। तो जैसे आपको कहीं न कहीं
क्या हिंदी मीडियम से होने का इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पे दिखा? हाँ, वो तो है, दिखता तो है एग्जाम में। रिजल्ट पे तो इफेक्ट पड़ता है, पर ये इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना सोच लेते हैं कि नहीं इतना ज्यादा दिक्कत आएगी, सपनी वगैरह आ सकती है, इतना नहीं। हाँ, इवन हाँ, जो अपनी क्लास के टॉपरों में देखा जाए तो 7th टॉपर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था हाँ, ना। तो ऐसा नहीं है यार कि माइंडसेट आप बना के रखो कि आप हिंदी मीडियम से आ रहे हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सब कुछ आप पे आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता बस है बस बस है कि नहीं? सब कुछ उसी पे और depend यार करता उतना तो आप कर ही लोगे कि आप एग्जाम पास कर लोगे, हम्म। इतना तो आप कर ही लोगे, नहीं टॉप तो एग्जाम पास करने लगे तो आप प्रिपरेशन। है। और एमबीबीएस में आने के बाद तो टॉपर तो छोड़ो, बस इतना हाँ यार, होता है यहाँ कि सब बस बराबर होते हैं, आपको हाँ, अल्टीमेटली पास होना है, पास होना है पास होना है और बस। लास्ट में आपको डिग्री लेके जाना है। हाँ, बस। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे कि वह हम लोग का थ्योरी एग्जाम के बाद वाइवा होता है, हाँ, तो जैसे कभी भी ऐसे आपको लगा कि जैसे दो बच्चे हैं, ठीक, और जैसे एक सेम आंसर हिंदी में दे रहा है और एक बच्चा सेम आंसर इंग्लिश में दे रहा है, तो कहीं कहीं आपको देखने को मिला कि जो इंग्लिश वाला बच्चा है उसको कहीं कहीं प्रेफरेंस ज्यादा दी गई है, मतलब उसको ज्यादा मार्क्स मिले हो सेम आंसर पे। हाँ, देखो मैक्सिमम टाइम तो ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितने भी एग्जामिनर आते हैं, एक्सटर्नल आते हैं, वो सब हिंदी में भी बात करते हैं और आंसर भी हिंदी में लेना चाहते हैं, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन कुछ एक्सटर्नल ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और उसका इफेक्ट पड़ता तो थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है। हाँ, तो हाँ, हमको उतना नहीं देखना है, उतना मेन हमारा होता है कि उतना हम पासिंग मार्क पा हाँ, जाए बस बस। और वो हो जाता है, मिल जाता है हमको। बिल्कुल। तो अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा ये है सुनील भाई, जैसे अभी न्यूज आई थी कि एमपी के मध्य प्रदेश कुछ कॉलेजों में हिंदी मीडियम से पढ़ाई स्टार्ट की गई है एमबीबीएस की, तो क्या कहना चाहेंगे आप कि जैसे ये हर एक स्टेट में शुरू कर देना चाहिए या फिर इसमें प्रॉब्लम आएगी, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? ये जो किया गया, जो कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से, हालांकि ये बहुत अच्छा कदम है। हाँ, मेरे हिसाब से मुझे को बहुत अच्छा कदम लगा है, क्योंकि इतना ज्यादा हमको जो परेशानी झेलनी पड़ती है उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर ये ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि जितनी भी आपको स्टैंडर्ड बुक वगैरह पढ़ोगे तो सब इंग्लिश में है। हाँ, हाँ, ये तो है। उनका आप कन्वर्जन करने बैठोगे, हाँ, तो तो नहीं कर आसान पाओगे, नहीं, हाँ, इतना आसान नहीं हो, नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कत तो आएगी, आगे चल के फिर से दिक्कत आएगी इंग्लिश के लिए। तो क्यों ना ये चीज जो है आप ये शुरू से स्टार्ट कर दें, और फिर आने के बाद। सुनील भाई ये भी तो है, जैसे कि ठीक है गवर्नमेंट ने ये उठाया कदम, हमने सुना, मुझे बहुत सही लगा। मुझे भी हाँ, मुझे भी सही लगा ये चीज। ये कहीं न कहीं प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाता कौन है, जो ऑलरेडी इंग्लिश में पढ़ के आए प्रोफेसर है वो पढ़ाते हैं। अगर आप हिंदी मतलब बुक को आप मतलब करवा दे रहे हो हिंदी में, ठीक है, लेकिन प्रोफेसर पढ़ाएगा कैसे? उसको खुद उसका हिंदी पूरा नहीं आता है भाई। बहुत सारे ऐसी चीज है जिसका पूरा हिंदी में वो प्रोफेसर नहीं पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। हाँ, क्योंकि जितने प्रोफेसर हैं सब वो बहुत पहले से पढ़े हुए हैं, वो इंग्लिश में ही पढ़े हैं, इंग्लिश में पढ़े हुए हैं। हाँ, उनकी हैबिट भी है कि इंग्लिश में पढ़ा पाना, तो ये थोड़ा दिक्कत तो है, लेकिन अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत एक मतलब वरदान साबित होगा। हाँ, अगर ये हो जा रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। और फिर तुम भाई समझ रहे हो, मतलब एक ऐसे देश में जहाँ की मातृभाषा हिंदी है और फिर वहां के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जो हिंदी मीडियम के हैं। हाँ, ये तो है भाई। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे कि पहले बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है हिंदी मीडियम से और कॉलेज में आ रहा है, फिर वो कन्वर्जन कर रहा है हिंदी से इंग्लिश सीखने में, उसके बाद क्या कर रहा है वो कि जब अल्टीमेटली हमको प्रैक्टिस में जाना है, ठीक है, जो भी जहां से बिलोंग कर रहा है, जैसे अपने यहाँ 100 का बैच है, तो अल्टीमेटली जब पास आउट होने के बाद वो अपना क्लिनिक खोलेगा या हॉस्पिटल कहीं ज्वाइन करेगा, तो लोकल के जब लोग आएंगे तो अल्टीमेटली वो अपने जो हिस्ट्री देंगे या जो बताएंगे अपने बारे में लोकल लैंग्वेज हिंदी में होगा वो। तो समझ रहे हो, मतलब फिर आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी। फिर से हिंदी में हम जो टर्म सीखते हैं कि नौजिया, वोमिटिंग, हेडेक, वो फिर से हमको हिंदी में आना पड़ेगा। हाँ, तो फिर हमको हिंदी में आना पड़ेगा। तो समझ रहे हो, मतलब एक कन्वर्जन ही हो रहा है पूरा, पहले आप हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हो, फिर इंग्लिश, हाँ, फिर इंग्लिश से हिंदी सीख रहे हो, तो ये है, पर हमको उससे फोकस नहीं करना है अभी के लिए। आप बस इतना जानो कि आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है और आप कोशिश करो कि जो मीडियम आपका है उसी में प्रिपरेशन करके सिलेक्ट हो, क्योंकि ज्यादा अगर तुम इसमें भागोगे कि मैं हिंदी मीडियम का इंग्लिश में चाहूंगा, तो उसमें क्या है कि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, उसमें ड्रॉप वगैरह लेने पड़ सकते हैं आपको बहुत ज्यादा, और टाइम कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। तो इसलिए उसके पीछे ना भागकर आपको लगता है कि आप हिंदी मीडियम में अच्छा कर सकते हो तो प्रिपरेशन आप उसी में करें, कॉलेज का टेंशन मत हो, यहाँ आकर के धीरे धीरे आप सब सीख लोगे और कर लोगे। क्यों सुनील भाई? जी जी बिल्कुल। तो ठीक है, ये रही आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हमने। अगर फिर भी कोई डाउट या फिर कोई शंका आपके मन में रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको रिप्लाई हम कर देंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सुनील भाई। थैंक यू भाई।